प्रथम कोटि के तथा प्रथम घात के अवकल समीकरणों का हल। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। उन समीकरणों का हल जो dy by dx इक्वल टू स्मॉल f ऑफ x के रूप में हो। माना कि dy by dx इक्वल टू स्मॉल f ऑफ x है, तब इसे अवकल के रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है, इक्वल टू स्मॉल f ऑफ x dx। अब दोनों पक्षों का समाकलन करने पर हम लिखेंगे इंटीग्रेशन dy इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन f ऑफ x dx। तो इस प्रकार इसका समाकलन करने पर हमें मिल जाएगा स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल F ऑफ x प्लस c, जबकि dy by dx ऑफ कैपिटल F ऑफ x इक्वल टू स्मॉल f ऑफ x। अब हम प्रथम कोटि तथा प्रथम घात के अवकल समीकरण को सरल करेंगे, जिसमें पहला दिया गया प्रश्न है कि dy by dx इक्वल टू 4y, ये अवकल समीकरण है, इसे हमें सरल करना है। तो आप जानते हैं कि इस प्रकार के अवकल समीकरण को किस प्रकार सरल किया जाता है। y वाले पद एक तरफ और x वाले पद को एक तरफ ले जाएंगे, तो यहां से आपको मिल जाएगा dy by y और ये 4dx। अब दोनों पक्षों का जब आप समाकलन करेंगे तो ये इंटीग्रेशन dy by y इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन dx। इसको सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा log y और इसको सॉल्व करने पर मिल जाएगा x, और प्लस c यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जहां पर c समाकलन नियतांक है। अब यहां पर ये log है, लेफ्ट साइड पर जब जाएगा log का इनवर्स, तो आपको मिल जाएगा e का पावर, ये e का पावर 4x प्लस c, और इसे आप लिख सकते हैं e का पावर 4x इंटू e का पावर c, और इसको लिख सकते हैं e का पावर 4x इंटू k, जहां k इक्वल टू e का पावर c है, कांस्टेंट है। तो यहां से हमें मिल जाएगा y इक्वल टू k इंटू e का पावर 4x। तो ये अवकल समीकरण का हल है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। इसमें दूसरा अवकल समीकरण दिया गया है dy by dx इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2। तो dy by dx को हम आगे इस प्रकार लिखेंगे dy इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू dx। अब दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो मिल जाएगा इंटीग्रेशन dy फिर इंटीग्रेशन साइन 3x स्क्वायर प्लस 2 dx। इसका समाकलन करेंगे तो मिल जाएगा y, और इसका समाकलन करेंगे तो मिल जाएगा 3x स्क्वायर का x क्यूब अपॉन 3 और 2 का 2x प्लस c, जहां पर c समाकलन नियतांक है। तो आप लिख पाएंगे y इक्वल टू 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, ये x क्यूब प्लस 2x प्लस c। तो ये दिए गए अवकल समीकरण का एक हल है जो कि हमने ज्ञात किया। इसमें अगला प्रश्न दिया गया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाय dx इक्वल टू x। अब इसे सरल करने के लिए हम x वाले पदों को एक तरफ और y वाले पदों को एक तरफ रखेंगे। तो देखिए ये dy, इसमें y नहीं है, यहाँ पर y नहीं है और यहाँ पर y नहीं है, तो बाकी सब x वाले पद इधर पक्षांतर हो जाएंगे। तो ये x dx डिनोमिनेटर में है, इधर ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का गुणा हुआ है, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का यहाँ पर भाग हो जाएगा। अब इस प्रकार के प्रश्न हम हल कर चुके हैं जिसमें 1/2 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे और 2 का भाग करेंगे, तो ये 2x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2x। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन f डैश x अपॉन f ऑफ x dx, इसको सॉल्व करने पर आपको मिलता है log ऑफ f ऑफ x। तो अब हम दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे, तो ये इंटीग्रेशन dy इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन साइन 2x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से मिल जाएगा y, ये 1/2, और यहाँ से आपको मिल जाएगा log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, जहां पर c समाकलन नियतांक है। तो ये दिए गए अवकल समीकरण का हल है। इसमें अगला प्रश्न है स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस एक्स का पावर 6 dy इक्वल टू एक्स स्क्वायर dx, इसे हमें सरल करना है।
तो ये तो x वाला पद है, इसे पक्षांतर कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा dy इक्वल टू एक्स स्क्वायर dx अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस एक्स का पावर 6। अब दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो आपको मिल जाएगा डी इंटीग्रेशन dy इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस एक्स का पावर 6। अब इसे सरल करने के लिए हम प्रतिस्थापन का उपयोग करेंगे और हम लिखेंगे कि माना एक्स क्यूब इक्वल टू टी, तो यहां से मिल जाएगा 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt या फिर एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt अपॉन 3। इन मानों को हम यहां पर पुट कर देते हैं तो ये इंटीग्रेशन dy एक्स स्क्वायर dx, इसके स्थान पर आप लिखेंगे dt अपॉन 3, ये 1 अपॉन 3 को मैं बाहर लिख रहा हूं और फिर स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस एक्स का पावर 6, तो इसको हम लिखेंगे टी स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मिल जाएगा y और ये 1/3, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मिल जाएगा साइन इनवर्स t और फिर प्लस c, जहां पर c समाकलन नियतांक है। अब मानों को रख देंगे t के जगह में x क्यूब, तो मिल जाएगा 1/3 साइन इनवर्स x क्यूब प्लस c। तो ये दिए गए अवकल समीकरण का हल है। अगला प्रश्न दिया गया है dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो यदि आप अवकलन करें कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का, तो कॉस एक्स का मिल जाएगा माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का मिल जाएगा कॉस एक्स। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि हर में जो पद है इसका अवकलन करने पर आपको अंश में जो पद है वह प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं dy, यहां से हम आगे सॉल्व कर रहे हैं, dy इक्वल टू माइनस साइन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और ये dx। दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे तो ये cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स dx। इस तरफ आपको मिल जाएगा y, इस तरफ मिल जाएगा माइनस log ऑफ cos x प्लस साइन एक्स प्लस c, जहां पर c समाकलन नियतांक है। चूंकि इंटीग्रेशन f डैश x अपॉन f ऑफ x dx ये आपको मिलता है log ऑफ f ऑफ x, तो इस सूत्र का उपयोग करके हमने इस प्रकार इसे लिखा है। अब इसे आप लिख सकते हैं y इक्वल टू log ऑफ 1 बाई cos x प्लस साइन एक्स, क्योंकि पावर ये -1 है, ये इसके पावर में जाएगा तो ये -1 को आप 1 अपॉन लिख सकते हैं। तो ये आपको मिल जाएगा 1 अपॉन और ये c है तो दोनों का गुणा है, दोनों का योग है, तो ये इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं। एक काम करते हैं, c को हम log c से रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि c कांस्टेंट है तो log c भी कांस्टेंट होगा। तो ये log c ये अंश में आ जाएगा और ये हर में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको सरल किया। ये y इक्वल टू दिस है। अब ये जो log है ये इधर आकर के e का पावर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा e का पावर y इक्वल टू c अपॉन cos x प्लस साइन एक्स या फिर cos x प्लस साइन एक्स इंटू ई का पावर y बराबर c। तो ये दिया गया, इस दिए गए अवकल समीकरण का ये हल है। इसमें अगला अवकल समीकरण दिया गया है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू 2 log x प्लस 1 अपॉन साइन y प्लस y cos y। तो इसमें हम पहले वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, y वाले फलन को एक तरफ और x वाले फलन को एक तरफ। तो ये जो फलन है हर में जो दिख रहा है वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा और हम लिखेंगे साइन y प्लस y cos y इंटू dy इक्वल टू x इंटू 2 log x प्लस 1 dx। अब दोनों पक्षों का हम समाकलन करेंगे तो मिल जाएगा इंटीग्रेशन साइन y dy प्लस इंटीग्रेशन साइन
y cos y dy इक्वल टू 2 log x इंटू x, तो इंटीग्रेशन साइन x इंटू 2 log x dx प्लस x के साथ इसका मल्टीप्लाई होगा तो x dx। साइन y का समाकलन आपको मिल जाएगा साइन y dy, इसे हम इसी तरीके से बने रहने देते हैं, साइन y dy प्लस, देखिए ये y है और ये cos y है, दो अलग अलग फलन है। तो जैसा कि हमने सूत्र पढ़ा है खंडसा समाकलन के लिए, आइलेट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर लॉगरिथमिक फंक्शन, फिर अलजेब्रिक फंक्शन, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इस प्रकार y को हम प्रथम फलन मानेंगे और cos y को द्वितीय फलन मानेंगे। तो इस प्रकार इस फलन का जो समाकलन होगा, पहला फलन दूसरे फलन का समाकलन ऋण पहले फलन का अवकलन दूसरे फलन का समाकलन और फिर पूरे फलन का समाकलन, इस प्रकार इक्वल टू, यहां पर फिर से यह स्थिति आई है, ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन है और ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और अलजेब्रिक फंक्शन को हम सेकंड फंक्शन मानेंगे और आगे हम समाकलन करेंगे। तो इक्वल टू मिल जाएगा प्रथम फलन द्वितीय फलन का समाकलन ऋण प्रथम फलन का अवकलन दूसरे फलन का समाकलन और फिर इस पूरे फलन का समाकलन। तो ये इंटीग्रेशन साइन y dy प्लस y इंटीग्रेशन साइन cos y dy माइनस dy बाई dy ये कैंसिल हो जाएगा और cos y का समाकलन sin y मिल जाएगा। ये हमें मिल रहा है इंटीग्रेशन sin y dy इक्वल टू, ये है 2 log x प्लस 1 इंटीग्रेशन x का है तो x स्क्वायर अपॉन 2, फिर माइनस इंटीग्रेशन साइन, इसका अवकलन करेंगे, ये 2 तो कांस्टेंट है, log x का आ जाएगा 1 बाई एक्स और फिर x का जो समाकलन करेंगे ये x स्क्वायर अपॉन 2 और फिर ये dx। तो ये पद और ये पद दोनों कैंसिल हो जाएंगे और साइन y का हमें मिल जाएगा समाकलन करने पर, तो ये दोनों फलन कैंसिल हो गए हैं और ये फलन है y इंटीग्रेशन साइन cos y का हमें मिल जाएगा साइन y। तो ये y साइन y इक्वल टू, ये जो फलन है ये जो 2 है ये यहाँ पर आकर के स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये log x स्क्वायर मिल जाएगा और ये +1, उसके बाद ये x स्क्वायर बाई 2, ये 2 और 2 कैंसिल, इसका x और इसका x कैंसिल और फिर इसका समाकलन करेंगे मिल जाएगा x स्क्वायर बाई 2, तो ये x स्क्वायर बाई 2। अब यदि सिर्फ राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो मिल जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2, फिर log ऑफ x स्क्वायर, फिर 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा x स्क्वायर बाई 2 और फिर माइनस x स्क्वायर बाई 2, ये टर्म और ये टर्म दोनों कैंसिल हो गए। तो इस तरीके से हमें मिल रहा है y साइन y इक्वल टू, अब देखिए ये 1 बाई 2 है तो 1 बाई 2 को इसका घात में लगाएंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 2 और 1 बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली बचेगा x। तो ये मिल रहा है हमें x स्क्वायर log x, और लगाना चाहे तो हम यहाँ पर प्लस c लगा सकते हैं जहां पर c समाकलन नियतांक है। तो ये दिए गए अवकल समीकरण का हल है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। अगला दिया गया अवकल समीकरण है dy बाई डी एक्स माइनस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 अपॉन x log x, ये दिया गया समीकरण है और इसे हमें सरल करना है। तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि दिया गया अवकल समीकरण है dy बाई डी एक्स माइनस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स log x। तो dy बाई डी एक्स को एक तरफ रखेंगे और उस फलन को पक्षांतर कर देंगे, तो ये 1 अपॉन एक्स log x प्लस x इंटू साइन स्क्वायर एक्स। अब x को पक्षांतर कर देते हैं, d
तो ये हमें मिल जाएगा dy इक्वल टू 1 अपॉन x log x प्लस x साइन स्क्वायर x और ये dx। दोनों पक्षों का समाकलन लगा देते हैं। तो मान लेते हैं कि वैसे इस फलन का समाकलन करेंगे तो हमें मिल जाएगा y। इस फलन का अगर समाकलन करें तो मान लेते हैं कि हमें i1 मिलेगा। इस फलन का समाकलन करने पर मान के चलते हैं कि ये i2 मिलेगा और c एक समाकलन नियतांक है। मान लेते हैं कि समीकरण 1 है और यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यहाँ i1 इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन x log x और i2 इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन x साइन स्क्वायर x dx। तो हम i1 को पहले सरल करते हैं। i1 इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन dx अपॉन x log x। तो इसे सरल करने के लिए हमें प्रतिस्थापन का उपयोग करना पड़ेगा और वो है कि log x को हम t लेकर के चलते हैं, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो ये मिल जाएगा 1/x dx इक्वल टू dt। तो इस प्रकार i1 इक्वल टू है, प्रतिस्थापन करते हैं dx/x को हम लिखेंगे dt, ये dt और ये t। सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा log ऑफ t और t के स्थान पर पुनः यह मान रख देंगे तो मिल जाएगा log ऑफ x। तो मान लेते हैं कि समीकरण 2 है। अब हम i2 के लिए सॉल्व करते हैं। i2 इक्वल टू इंटीग्रेशन x इंटू साइन स्क्वायर x dx। तो इसे लिखा जा सकता है x इंटू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx और सेपरेट करना चाहें तो लिख सकते हैं इंटीग्रेशन x/2 dx फिर माइनस 1/2 इंटीग्रेशन कॉस 2x dx और x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आएगा x cos 2x dx। तो पहले फलन का समाकलन करेंगे तो पहले तो ये 1/2 है और फिर x का समाकलन करेंगे तो मिल जाएगा x² 2 फिर माइनस 1/2। देखिए ये x एक फलन है और cos 2x एक फलन है, तो खंडशः समाकलन का उपयोग करते हैं और x को प्रथम फलन मानेंगे और cos 2x को दूसरा फलन मान करके आगे हम समाकलन करेंगे। तो ये 1/2 पहले फलन, पहला जो फलन है ये x, दूसरे फलन का समाकलन, फिर ऋण पहले फलन का अवकलन, दूसरे फलन का समाकलन और फिर इस पूरे फलन का समाकलन। इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा x² 4 माइनस 1/2 x। cos 2x का समाकलन करेंगे तो मिल जाएगा sin 2x और फिर ये अपॉन 2 फिर माइनस, ये तो मिल जाएगा 1 cos 2x का मिल जाएगा sin 2x अपॉन 2 dx। तो ये है x² अपॉन 4 माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा x sin 2x अपॉन 4 माइनस और माइनस प्लस 1/2 इंटू 1/2 1/4 और sin 2x का समाकलन करेंगे तो मिल जाएगा माइनस cos 2x और माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर के मिल जाएगा माइनस cos 2x अपॉन 2। तो इस तरीके से हमें मिल रहा है i2 इक्वल टू x² अपॉन 4 माइनस x sin 2x अपॉन 4 माइनस cos 2x अपॉन 8। मान लेते हैं कि समीकरण 3 है। समीकरण 2 और 3 के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 y इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस c। तो y इक्वल टू i1 और i1 का मान हमें मिला था log ऑफ x और i2 का मान मिला था x² अपॉन 4 माइनस x sin 2x अपॉन 4 माइनस cos 2x अपॉन 8 और ये प्लस c, जहां पर c समाकलन नियतांक है। तो यही वह अभीष्ट हल है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। अगला अवकल समीकरण दिया गया है dy/dx इक्वल टू 1 अपॉन साइन का पावर 4x प्लस कॉस का पावर 4x। तो इसे हमें सरल करना है।
तो इसे लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन dy इंटीग्रेशन साइन dx अपॉन साइन का पावर 4x प्लस कॉस का पावर 4x, और प्लस c लिख सकते हैं जहां पर c जो है यह समाकलन नियतांक है। तो इसका समाकलन करने पर हमें मिल जाएगा y इक्वल टू, दोनों अंश और हर में हम cos का पावर 4x से भाग दे देते हैं। तो ये मिल जाएगा 1 अपॉन कॉस का पावर 4x dx अपॉन साइन का पावर 4x अपॉन कॉस का पावर 4x और प्लस कॉस का पावर 4x अपॉन कॉस का पावर 4x प्लस c। आगे सॉल्व करेंगे तो यह मिल जाएगा सेक का पावर 4x dx अपॉन, इसको सरल करने पर आपको मिल जाएगा tan का पावर 4x प्लस 1 और फिर ये प्लस c। सेक स्क्वायर x का स्क्वायर लिख सकते हैं इस टर्म को। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो इस प्रकार हमें मिल जाएगा y इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर dx अपॉन tan का पावर 4x प्लस 1 और प्लस c। अब यहाँ पर इसे सरल करने के लिए हम प्रतिस्थापन का उपयोग करेंगे और tan x को हम t कंसीडर करके चलेंगे। दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो आपको मिल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। यहाँ पर हम थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, इस पूरे पद को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट ना करके हम एक सेक स्क्वायर थीटा को यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये सेक स्क्वायर एक्स dx, तो ये सेक स्क्वायर एक्स और इसको भी सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर मिल जाएगा सेक का पावर 4x। तो अब ये जो प्रतिस्थापन है वो हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो सेक स्क्वायर एक्स dx को हम dt लिख सकते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा y इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन 1 प्लस टी स्क्वायर और ये आपको मिल जाएगा dt अपॉन, ये मिल जाएगा tan का पावर 4 प्लस 1 और फिर ये प्लस c। अब अंश और हर को टी स्क्वायर से हम भाग दे देते हैं। तो जब टी स्क्वायर से भाग देंगे तो ये मिल जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 और फिर ये dt, इसको टी स्क्वायर से भाग देंगे तो मिल जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर प्लस c। हर में जो राशि दी गई है इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कुछ पद जोड़ते हैं और कुछ पद घटाते हैं। तो 1 बाई टी स्क्वायर है, 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1 dt अपॉन, देखिए ये टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर है तो इसमें हम -2 कर देंगे और +2 कर देंगे। तो जब -2 करेंगे तो ये टी स्क्वायर माइनस, या इसे लिख सकते हैं t माइनस 1 बाई टी का स्क्वायर प्लस 2। जब हर के जब अंश में धनात्मक मान होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हम ऋणात्मक वाला पद बनाने की कोशिश करेंगे और जब अंश में ऋणात्मक वाला पद होगा बीच में तो हर में उसका उल्टा चिन्ह बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर हमें मिल चुका है 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1 dt अपॉन टी माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पर हम प्रतिस्थापन का उपयोग करेंगे और लिखेंगे माना t माइनस 1 बाई टी इक्वल टू यू। दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे t के सापेक्ष में। तो ये t का मिल जाएगा 1 और 1 बाई टी का मिल जाएगा 1 बाई टी स्क्वायर dt इक्वल टू du। तो अंश में जो राशि है उसको हम du से रिप्लेस कर सकते हैं। तो मिल जाएगा y इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन du अपॉन, इस पद को हमने माना है u तो ये मिल जाएगा u का स्क्वायर और 2 को हम √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इस प्रकार आपने इसे देखा है कि इंटीग्रेशन साइन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए। इस सूत्र का उपयोग करके इसका समाकलन हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 अपॉन ए, तो 1 अपॉन √2 tan इनवर्स x अपॉन ए, तो ये u अपॉन √2। अब u के स्थान पर हम t रख देते हैं तो मिल जाएगा 1 बाई √2 tan इनवर्स t माइनस 1 बाई टी अपॉन √2 और ये प्लस c, यहाँ पर भी हमें प्लस c लिखना होगा। अब t का जो मूल मान है tan x वो रख देते हैं तो आपको मिल जाएगा y इक्वल टू 1 बाई √2 tan इनवर्स
टी स्क्वायर, टी इंटू टी करेंगे तो टी स्क्वायर माइनस 1 अब मिल जाएगा, तो टी स्क्वायर इट मीन्स टेन स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन ये √2 और ये 10x, टी नीचे में आ जाएगा, और प्लस सी। तो ये दिए गए समीकरण का हल है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। अगला अवकल समीकरण दिया गया है dy बाय dx इक्वल टू x log x। इसे सरल करेंगे dy इक्वल टू x log x dx लिखकर। अब दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे, तो ये इंटीग्रेशन dy इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन x log x dx। ये दो फलन है x और log x, खंडशः समाकलन का उपयोग करेंगे। log x को हम प्रथम फलन और x को हम द्वितीय फलन मान करके आगे सरल करेंगे। तो प्रथम फलन दूसरे फलन का समाकलन ऋण पहले फलन का अवकलन दूसरे फलन का समाकलन और फिर इस पूरे फलन का समाकलन। इसको सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा y, और ये log x, इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा x स्क्वायर बाई 2, तो ये x स्क्वायर बाई 2 और फिर ये log x, फिर माइनस log x का मिल जाएगा 1 बाई एक्स, और x का समाकलन करेंगे तो मिल जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 और फिर ये dx, और प्लस c, जहां पर c समाकलन नियतांक है। तो मिल जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस 1 बाई 2, तो बाहर आ जाएगा ये x, और यहाँ पे घात है 2, तो मिल जाएगा x बचेगा, और उसका समाकलन करेंगे तो मिल जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। तो इस प्रकार इस दिए गए समीकरण का हल हमें मिल रहा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस c। तो ये दिए गए समीकरण का हल है। तो आप लिख सकते हैं कि यही अभीष्ट हल है।